इसका जवाब स्पष्ट रूप से देंगे। क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर मुसलमानों को रिझाने की एक पॉलिटिक्स हुई और गेम हुआ? नहीं, देखिए, आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ ये तो होता आ ही रहा है। आज़ादी के बाद हम 32% थे हर जगह। आज पोजीशन क्या है? 1% भी नहीं है। इसका कारण कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। और मुसलमानों को हमेशा रिझाएगा, जैसे लोग हमारे ऊपर ताना भी मारते हैं कि साहब कि पहली सरकारें तो ये कहती थी कि सबसे ज़्यादा हक मुसलमानों का है, माइनॉरिटीज़ का है, ये कहा जाता है। हालांकि हमें हक नहीं मिला। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है। आज हम दलित से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी जो आप कह रहे थे कि कर्नाटक में ये हो गया जातवाद का, फलां का, आप देखिए कौन पार्टी ऐसी है जो ईमानदारी से, सुधांशु जी, भगवान को हाजिर नाजिर मानकर ये कह दें कि क्या इनमें जातिवाद नहीं है? इनकी पार्टी जातिवाद के नाम पर टिकट का बंटवारा नहीं करती कि फला जगह इतने लोग हैं, फला जगह इतने लोग हैं, करती है, यहाँ मतलब उसको दे दीजिए, वहाँ उसको नहीं है, मतलब इसमें आप पूछ क्या रहे, होता है। सवाल ये है कि मेरा दामन सफेद है, दूसरे का दामन काला है। मसला वो है सारी पार्टियां आप कह रहे हैं हमाम में, सॉरी सब मैं नंगे यूज करो, सब नंगे सब नंगे। लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे। आपने कहा कि देखिए ये जो पूरा है ये तो आजादी की बात हो, आपने बीजेपी पर एक बात रखी। देखिए अब पूरी पॉलिटिक्स की इसी के इर्द गिर्द है, तो कोई एक पार्टी या दो पार्टी उससे अलग कैसे हो जाएगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, वो ये है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इतनी बड़ी हुई है कि मुसलमान प्लस दूसरा कर लो तो खेल हमारा बन जाएगा। इस देश में कई राजनीतिक दल ऐसे खड़े हुए हैं। हर पार्टी का वोट बैंक है, हर पार्टी का है। कोई किसी जाति के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी जाति के साथ जुड़ा हुआ है। मुसलमान, देखिए, मुसलमान ऐसा नहीं है कि मुसलमान एक पार्टी का वोट बैंक है। क्यों बिहार के अंदर आरजेडी? नहीं, हमने यूपी के अंदर अखिलेश, मुसलमान या फिर मायावती जी, मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया क्या? दिया है, मतलब 12% वोट दिया है मुसलमान। अधिकतर की मैं बात 12% वोट दिया है मुसलमान ने बीजेपी को। ये कैसे कहा जा सकता है कि भाई ये मौलाना साहब खुदा को हाजिर नाजिर मान के कह रहे हैं? इसका मतलब सुन लीजिए आप जनाब, 12% तक पहुंच गए हैं, सोच लीजिए। आप नहीं मानते? नहीं, मैं इनसे कह रहा हूं ना। एक मिनट, आप नहीं मानते क्या सर? अरे भदौरिया जी, आपसे खसका जा रहा है। अरे भदौरिया जी सुनिए। अरे अभी आपसे निकाय चुनाव में बहुत कुछ खिसक गया। अरे सुनिए भाई साहब, चक्कर में इनका खसका है। अच्छा ठीक है, साजिद रशीदी के 30 सेकंड है। त्रिवेदी जी, आप नहीं मानते कि भाई मुसलमान ने वोट दिया आपको? नहीं, मैं तो इन कहा नहीं, यस या नो, यस या नो। क्यों नहीं दिया कि नहीं दिया? बस बात खत्म हो गई। अब वो कितने % दिया, चलो आंकड़ा मेरे पास गलत हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी जातिवाद पर आजकल चल रही है और इससे बढ़कर रिलीजियस पर चल रही है। जी, आप कह रहे हैं हर पार्टी जातिवाद पर चल रही है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए रशीदी साहब का अपना आकलन होगा, लेकिन हमने भी थोड़ी रिसर्च करी है और उसमें मुसलमानों का बहुत कम प्रतिशत, सबसे कम प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। देखिए दूसरी तरफ की लड़ाई 20% से अगर हम कहें तो शुरू होती है सांकेतिक रूप से, और आप उसमें माइनस में रहते हैं। आपको क्या वोट नहीं चाहिए उनका? आप देखिए, ये सवाल भी आएगा फिर। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। 30 सेकंड। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, सबका वोट भी चाहते हैं, मगर किसी के दिल में खौफ पैदा करके वोट नहीं चाहते, यकीन पैदा करके इन्ना लिल्लाहि भय नहीं, विश्वास। और मैं उसका उदाहरण देता हूं। हाँ, इतना खौफ आपने हिंदुस्तान में फैलाया है, आप खुद से अपने आप के लिए पीठ थपथपा लीजिए। ये आज का सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, भारत में सबसे ज्यादा वैमनस्यता फैलाने वाले पाकिस्तान चले जाओ तो ये लोग को कपड़े से पहचान लेते हैं। रामजादे बोल रहे, ठीक है, एक करके कुत्ते का पिल्ला भैया जी बोल ले। ये होते वो हैं। देखिए प्रभु आप भैया जी बोल ले। अच्छा ठीक है, नहीं, सुधांशु। अरे इनको खौफ तब नजर नहीं आता था जब बोध गया में धमाके हुए थे, पटना में धमाके हुए थे, बनारस में धमाके हुए, फैजाबाद में धमाके हुए, दिल्ली में धमाके हुए, बंबई में धमाके हुए, चंडीगढ़ में धमाके हुए, नागपुर में धमाके हुए, गुवाहाटी में धमाके हुए, चेन्नई में धमाके हुए। वो सब धमाके नहीं थे, सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था जो कानों में कर्णप्रिय लग रहा था, और आज सब कुछ शांति है तो इनको लग रहा। अब मगर मैं अब बताना चाहता हूं, देखिए एक गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं। जो आपने बात कही, हकीकत यह है कि पूरे भारत के अंदर हम सबका, क्यों हमने कहा विश्वास पैदा करके, सबसे विश्वास की पोस्ट क्या होती गवर्नमेंट में? पूछना चाहता हूं, आपको पता सबसे कॉन्फिडेंस की पोस्ट होती इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ, यस, गुप्तचर ब्यूरो का चीफ। कोई सरकार प्रीवियस गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ को 15 दिन के अंदर हटा देती जैसे ही सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती है। और शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, जब मोदी जी आए तो उस समय आईबी चीफ कौन था? आसिफ इब्राहिम।
आईबी चीफ का 2 साल का कार्यकाल होता, सरकार चाहे तो बीच में हटा सकती, 2 साल से आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो ऐसी सेंसिटिव पोस्ट है। 8 महीने बाकी थे और आसिफ इब्राहिम ने अपना कार्यकाल पूरा किया। मोदी जी की सरकार में 8 महीने आईबी चीफ रहा। ये होता है विश्वास। मिनिस्टर हटा दिए गए, एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है केंद्र में, सारे हटा दिए गए। अब इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहा है कोई मुसलमान मंत्री नहीं है, अल्पसंख्यक मंत्री कोई नहीं है, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू नहीं है, नहीं, यही तो हरदीप बड़ी सिंह पुरी नहीं है। सुनिए, मैं पूछता हूं आपकी सरकार में कोई बौद्ध मंत्री बताइए नाम। बहुत पारसी नंबर बौद्ध मंत्री बताइए केंद्र की सरकार में। नाम बताइए मंत्री का नाम, बहुत सारे नाम बताइए, नाम बोलिए। मानने अरे भाई नाम बताइए, नाम बताइए ना। चलो पारसी बताओ, चलो पारसी बताओ, जो बुद्धिस्ट को अच्छा मानते सरदार हैं, बताओ, आप उसका परिचय क्यों जानना चाहते अच्छा हैं? यहूदी भगवान बताओ, बुद्ध को तो सब वहां मानते हैं। देखिए नहीं बता आपके नहीं, हमारे पास नहीं, आप बना लीजिए ना मुस्लिम एक मंत्री। आपने कहा मंत्री, अरे सुनिए, हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। अरे वो अटल जी, और सुनिए, क्या तरीका है भाई बीच में डिस्टर्ब करने का? और मैं अटल जी के दौर नहीं, सुनिए, मैं अटल जी के दौर से नहीं, देखिए अटल जी को अरे भैया प्रोग्राम बाद में कर लीजिए, कुछ जानकारी लीजिए, उसके बाद बोलिए। रशीदी साहब खड़े हैं, मैं जो बात कहना चाहता हूं, एक दौर में इस्लाम में भी साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस स्टेज था, मगर वो दौर 800-900 साल पहले था, जिसमें कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसे बैतुल हिकमत कहते थे। रशीदी साहब को पता होगा, बैतुल हिकमत के बाद पिछले 700-800 साल में आलम इस्लाम में इतना बड़ा साइंसदान ही पैदा हुआ जो डॉक्टर कलाम थे। अटल जी के जमाने क्या बात करते हैं, 800 साल का सबसे महान हमने बनाया और आप उसके खिलाफ खड़े रहे। आपको वो अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा नहीं लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट व्यूअर्स, आप सोचिए, इशरत जहां एक आतंकी थी, गुजरात में उसका एनकाउंटर हुआ, इशरत जहां को नीतीश बाबू ने बिहार की बेटी करार दे दिया। अच्छा एक और स्वामी दीपांकर, आप कहते हो कि जातिवाद जो है उससे दूर होना चाहिए, लेकिन अभी हमने लेटर कर्नाटक का नतीजा देखा है। मैं पॉलिटिकल आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको जो जवाब देना हो देना है, लेकिन वहां पर हमने देखा है, अब दलित में भी एक दलित होता है, एक महादलित होता है, पिछड़ा होता है, महापिछड़ा होता है। आप जोड़ रहे हो, लेकिन ये तो फर्दर बांट रहे हैं, इतने टुकड़े कर रहे हैं, कितना जोड़िएगा? बताइए, पैनल में कौन है जो बी.आर. अम्बेडकर जी से बड़ा हो? वो चाहते थे जातिवाद समाप्त हो। राम मनोहर लोहिया चाहते थे जातिवाद समाप्त हो। सावित्रीबाई फुले चाहती थी जातिवाद समाप्त हो। समानता और समता नहीं चाहिए, सबको दबा कर रखना चाहते हैं। जातियों में बांट दो, जातिगत जनगणना करा दो। जातिगत जनगणना जाति के आधार पर हो, हालात के आधार पर हो, हालात के आधार पर होना चाहिए। क्या गरीब हर जाति में नहीं है? आप जातियों में बंटकर रहना चाहते हैं? गर्दन से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और एक बात कहकर अपनी बात को विराम दे दूंगा, याद रखिएगा आप सब लोग कि जब तक हिंदू हो तब तक केंद्र बिंदु हो, और जिस दिन बंटने लगे तो बटे तो वो है, आपको नहीं लगता? दादा आपको लग रहा, मैं फिर कहूंगा, मैं उस जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं वहां की आपको बता सकता हूं। मैं वो कहूंगा तो फिर बात राजनीतिक हो जाएगी, मगर मुझे पता है कि मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठित है, जातियों में बटा। अनुराग भदौरिया, आप कहते हैं कि आप जातिवाद के खिलाफ हो, यही कहते हो ना आप? छोटा जवाब दीजिएगा, जातिवाद के खिलाफ हो आप लोग? सामाजिक न्याय के मैं साथ करना चाहता हूं। अच्छा, जातिगत गणना आप लोग चाहते हो और जातिवाद के खिलाफ हो। बिल्कुल। आप कह रहे हो कि हम जो है वो नशे के खिलाफ है, लेकिन सिगरेट पीना ठीक है। अब मैं बोल लूं, देखिए कमाल की बात है, सुनिए कमाल की बात है, इतना अरे मैं बोलूं आपके बीच में नहीं बोला। आपके लिए तो एक शेर ही सुना देता हूं, वो दिलों में आग लगाएंगे, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा और सब कुछ अपने घर ले जाऊंगा। अरे बोलने दो, अरे बोलने दीजिए, फ्लो में बोलने दीजिए। ठीक है, अच्छी कविता लिख के लाए हैं। नहीं मैं तो बिना देखे बोल रहा हूं, ओरिजिनल है। आग लगाएंगे, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपना काम करने दो, मैं अपना काम करता हूं। आर पार में रुक रहे एक अंतराल के लिए आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम। एक अंतराल के बाद में वापस आ रहा हूं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं उस दौर में पब्लिक पूछे कि सवाल, नेता देंगे जवाब। वापस आ रहे हैं आर पार में। कुछ राजनीतिक दलों के दिल से जाति है कि जाति नहीं, मगर जब आप अपने आप को हिंदू मानेंगे, ये आपको बांटेंगे कैसे? अच्छा सुनिए,
ये कहना बंद, मैं हूं, ये मैं कहना हिंदू हूं बंद, तो मानूंगा ये क्या कहना मैं? बंद कर दीजिए। क्या मैं हूं? ये कहना बंद कर मानेंगे दीजिए। तो मानेंगे क्या? मैं कह रहा हूं मैं मानना क्या मैं होता कह है? रहा हूं ये कहना बंद कर नहीं, मैं भदौरिया दीजिए हूं। कि हिंदू मुस्लिम हिंदू, सिख ईसाई इसमें दिक्कत क्या आपस में है? सब भाई भाई। अगर जो हिंदू है तो हिंदू भदौरिया, क्या है? क्या दिक्कत है? कहाँ है हिंदू बताइए ना, कहाँ है? कहाँ है बताइए। खड़ा हूं खुद के सामने, पीछे भदौरिया खड़ा हूं लगा रहे हैं। सामने। 140 करोड़ में अगर 2